झारखंड में 26% आदिवासियों में से 14% ईसाई हो गए हैं। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें, वहां पे तो डायरेक्ट हाईकोर्ट ने बोल दिया कि आप पहले ग्राम सभा जाइए तब मेरे पास आइए। कि जब ग्रामीणों ने कह दिया कि ग्राम सभा के अनुमति के बगैर नहीं होगा तो नहीं होगा, आप मान लो ना भाई। हम लोग 23 नवंबर को ललकार रहे हैं, खबरदार करने जा रहे हैं कि खबरदार, अब बहुत हो गया, हमारे लोग भोले भाले लोगों पर धर्मांतर कराना बंद करो। आदिवासी सरना बचाओ महारैली का आयोजन 23 नवंबर को होना और आखिर यह रैली इसलिए किया जा रहा है कि लगातार कहा जा रहा है कि झारखंड में आदिवासियों की संख्या कम हो रही है और चंगाई सभा के द्वारा धर्मांतरण किया जा रहा है, मतांतर किया जा रहा है। इन्हीं मुद्दों को लेके हमारे साथ कह सकते हैं कि मेघा उरांव जी हैं और सन्नी टोपो जी, वो बताएंगे आखिर किस प्रकार चंगाई सभा के माध्यम से यहाँ के लोगों को, आदिवासियों को धर्मांतरण किया जा रहा है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर उनसे बात करेंगे। सबसे मेघा उरांव जी, सबसे आपको यंग भारत में बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद, जोहार। सनी टोपो जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपके जितने भी दर्शक है, श्रोता है, सबको मेरी जोहार। मेघा जी, सवाल अब फिर से यही स्टार्ट हो रहा है कि किस प्रकार आप लोग तो रैली का आयोजन कर ही रहे हैं, जो चंगाई सभा पे आपने आरोप लगाया है, कैसे जानकारी हो जाता है कि चंगाई सभा में धर्मांतरित किया जा रहा है, आदिवासियों को उनके मतांतरण किया जा रहा है, मन परिवर्तन किया जा रहा है, कैसे आप लोगों को जानकारी मिला? देखिए, चंगाई सभा के माध्यम से निश्चित रूप से वहां मन परिवर्तन होता है और कराया जाता है। उस चंगाई सभा में कई परिवार लोग जा करके मीडिया के सामने रो रो के बता रहा है कि हम 7 सप्ताह 8 सप्ताह तक जा करके वहां पर चंगाई नहीं हुए। मेरे पति का पैर टूट गया था, विकलांग थे, पैसा भी लग गया 10-12 हजार, फिर ठीक नहीं हुआ, फिर अंत में हम डॉक्टर के पास जाना पड़ा, वहां से ठीक हो गया। कई महिला रो रो के बता रही है, आपका चैनल के बीच बता रही है ना। तो चंगाई सभा एक धर्मांतरण कराने के एक बहुत बड़ा माध्यम है, आसान तरीका है कि चंगाई सभा किसी को भूत प्रेत, किसी दुष्ट आत्मा का भगाव, किसी गंभीर से गंभीर बीमारी को ठीक करने, अंधा चलेगा, अंधा देखेगा, लंगड़ा चलेगा, बहरा सुनेगा, गूंगा बोलेगा, यहाँ तक कि प्रभु यीशु के नाम से आपका मुर्दा भी जी उठने का भी अपना दावा करता है ना, और दूसरे जितना प्रकार का ना। और अभी रांची में, झारखंड में कहा जाए तो पूरे हर जगह से चल रहा है। रांची में तो प्रभात मैदान हुआ, ललखटका में हो रहा है, उधर चांद गांव में हो आते हुआ, कई स्थानों में, गुमला में, अनगढ़ा में, ये बहुत जगह इस तरह के हो रहा है। हम लोग इसी का विरोध, हम लोग स्वरूप, हम लोग शासन प्रशासन को आवेदन दिया कि ये जो गलत तरीके से हमारे भोले भाले लोगों को धर्मांतरण कराया जा रहा है चंगाई सभा के माध्यम से, इसको अविलंब रोक लगाया जाए। और ये जो चांद गांव में जो 1 साल से ऊपर कराया जा रहा है, तो हम लोगों ने कहा कि ये आपका ना ग्राम सभा से परमिशन लिया, ना शासन प्रशासन से परमिशन लिया, और 1 साल से करा क्या रहा है, कौन है क्या है, आपने जांच पड़ताल किया? प्रशासन ने हमें सवाल किया कि कौन है क्या नहीं। हजारों लोग वहां पर रविवार बुधवार को आ रहे हैं, कैसे आप लोग परमिशन दिया? जबकि हम लोग किसी को अब थोड़ा सा बैठक करते हैं या रैली करते हैं तो उसके लिए आप परमिशन लेना पड़ता है, तो इतना साल भर से क्या कर रहे हैं, हमने सवाल किया था ना। लेकिन वहां पर चूंकि शासन प्रशासन हाथ बंधे हुए हैं, बिल्कुल है, क्योंकि यह सरकार, राज्य सरकार का कहा जा सकता है कि प्रत्यक्ष रूप से उनका आशीर्वाद है, इसलिए इस मामले में वो छूने का भी हिम्मत नहीं करेगा। प्रशासन की बात करें तो आप लोग थाने में जाकर, कई लोगों, मैंने सुना है कि कंप्लेन भी, क्या जो अगर प्रशासनिक से कंप्लेन करते हैं, क्या उसका कोई फायदा होता है, क्या कार्रवाई होता है? कुछ नहीं फायदा। थाना तो जाके बोले तो हम तो क्या कर, हम तो कुछ नहीं कर सकते। आप जाके अनुमंडल पदाधिकारी को दीजिए, डीसी को दीजिए, हम कुछ नहीं कर सकते इस मामले में। साफ हाथ खड़ा कर दिया। अगर यहाँ तक बोला कि अगर हम कुछ करेंगे, कुछ ज्यादा जबरदस्ती करेंगे तो तुरंत बदल देगा, बदली हो जाएगा, डर पैदा हो जाता है। उसी तरह के हम क्या बोलेंगे, ये ना कि कुल मिला करके राज्य सरकार का देख रेख में चंगाई सभा हो रहा है, धर्मांतरण सभा हो रहा है, इसमें मैं कहूँगा। सनी जी, आपसे बात करते हैं। आप हमारे चैनल में थे, डिबेट में थे, लेकिन आप पे कई तरह के आरोप लगने लगे हैं कि आपको आरएसएस से जोड़ा जाता है, कि आप उनकी पाठशाला में पढ़ाई करते हैं, आप आरएसएस से प्रभावित हैं, उसके सभा में जाते हैं। क्या लगता है इस तरह के आरोप जो आप पर लग रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, जो लोग भी आरोप लगा ले, उस आरोपों से मैं घबराने वाला नहीं हूँ। उसका आरोप अपने पास रखे। और मैं बताना चाहूंगा, मैं सनी टोपो रूढ़िवादी प्रथा परंपरा से चलने वाला बेटा हूँ, आदिवासी बेटा हूँ। उसको मैं बताना चाहूंगा धर्मांतरित ईसाइयों को
कि अगर झारखंड में ईसाई बन करके ही लोग खत्म हो जाएंगे तो क्या मैं देखते रहूंगा? जहां तक बात है मेरी डिग्री पे लोग सवाल करते हैं, मुझे जानकार नहीं है भगवान बिरसा मुंडा कितना पढ़ा भाई। मेरे पूर्वज, मैं बता रहा हूं, मैं तीसरा पीढ़ी हूंगा जो पहला मैं शिक्षित हूं। मैं बता रहा हूं मेरे पूर्वज लोग पढ़ाए नहीं थे क्या? वो अपने रीति रिवाज को लेकर के क्या धर्मांतरण का विरोध नहीं किया? क्या किया? बाबा कार्तिक उरांव, मैं बताना चाहूंगा, बाबा कार्तिक उरांव 1966 से लगातार धर्मांतरण और ईसाई के खिलाफ में काम किया। क्या वो आरएसएस से थे? ईसाई मिशनरियों को मैं बताना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा आपके माध्यम से कि वो ईसाई थे, सॉरी ये आरएसएस से थे। तो उसी के नीति सिद्धांत पे हम चल रहे। भगवान बिरसा मुंडा और बाबा कार्तिक उरांव की नीति और उनके मूल्यों पे मैं चल रहा हूँ। और मैं बताना चाहूंगा कि गांव का गांव धर्मांतरण हो रहा है। आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, कल ही परसों लापुन से हमको फोन आया, टांगर किला गांव है, वहां 2 लोग ईसाई बन गए, हाल ही में बन गए। मैंने पता किया क्या वो लोग रिपोर्ट दे रहे हैं? कहीं भी नहीं दे रहे हैं ना ईसाई लोग। मैं बन रहा हूं, कोई इसका 2017 का पालन ही नहीं कर रहा है ना। लोग बोलते हैं कि आप एफआईआर करवाइए। अगर मैं एफआईआर करवाऊंगा तो बोलेगा तीसरा आदमी करवा रहा है। मैं बताना चाहूंगा, तो लगातार हम लोग लगातार धर्मांतरण का विरोध कर रहे हैं। और जहां तक बात है चंगाई सभा का, तो गांव गांव में ग्राम सभा हो ही रहा है। उसका ईसाई मिशनरी कितना पालन कर रहा है? मैं बताना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें, वहां पे तो डायरेक्ट हाईकोर्ट ने बोल दिया कि आप पहले ग्राम सभा जाइए तब मेरे पास आइए। एसडीएम तक को बोला जा रहा है कि ग्राम सभा का ही निर्णय सर्वोच्च निर्णय है। तो जब चाहे वो लालखटगा की बात हो या चांदगांव की बात हो या अनगढ़ा की बात हो, हर जगह ग्राम सभा का निर्णय आ रहा है कि किसी भी कीमत पर चंगाई सभा हम लोग नहीं होने देंगे। लेकिन ईसाई मिशनरी इतना सातिर है, इतना जो है क्या कहेंगे, शासन प्रशासन का इनका संरक्षण है कि वो लगातार, हम लोगों ने जनसभा भी कल परसों किया, बावजूद वो लोग जबरदस्ती करा रहे हैं। वो लोग तो ये करेंगे नहीं, संविधान ने सबको अधिकार दिया जैसे सबके धर्म गुरुओं को प्रचार प्रसार करने का, तो हमारे भी धर्म गुरु प्रचार प्रसार करते हैं, तो इसको लेके आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं बताना चाहूंगा, सभी धर्मों के लोग करते हैं, उनका कहना भी ठीक है, उनको भी अधिकार है, तो हमको भी तो अधिकार है ना। उसी अधिकार का तो हम बात कर रहे हैं ना, कि जब ग्रामीणों ने कह दिया कि ग्राम सभा के अनुमति के बगैर नहीं होगा तो नहीं होगा। आप मान लो ना भाई, मान लीजिए ना। आप क्यों नहीं मान रहे? क्यों जबरदस्ती कर रहे? इसलिए क्योंकि उनसे क्या है ना, बता देना चाहते हैं, हमारा आदिवासी गांव जो अपने रीति रिवाज से चल रहा है उनका वायलेशन होगा। यहाँ पेशा कानून का भी वायलेशन हो रहा है, जनजाति रूढ़ी प्रथा का भी वहां वायलेशन हो रहा है। और जहां तक बात है ईसाई मिशनरी का, जो कहते हैं कि अन्य जो धर्म गुरु में है उनका आप क्यों नहीं करते हैं, तो मैं बताना चाहूंगा उनका जगह जगह में अंदाजी नहीं होता है। मैं उनको आपके माध्यम से बताना चाहूंगा। और जहां तक है बात ईसाई मिशनरियों की चंगाई सभा की, तो यहाँ पे बोला क्या जाता है, देख लीजिए, मैं बताना चाहूंगा। देखिए, शराब से छुटकारा, बीमारी से चंगाई। मैं ईसाई मिशनरियों को कहूंगा, अगर इतना ही चंगाई सभा में है, बीमारी से अगर छुटकारा, अगर हम एक्सीडेंट हो गए हैं और हमको सही कर दे रहे हैं, तो फिर सारा हॉस्पिटल को बंद करा दीजिए ना। मेरा तो ये भी मांग है ना, अगर सही में वो लोग करा रहे हैं। मेरा विरोध इसी चीज का है कि ये लोग बुड़बक बना के, मूर्ख बना करके हमारे लोगों को ईसाई बनाने का काम कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि बीमारी से आपको ठीक करा देंगे। और इसका प्रमाण मैं बता दूं, खरसीदाग थाना गए थे, वहां एक जो है माँ जो अंधी है, उन्होंने ये खुद बोली है कि मेरा नवंबर में 1 साल हो जाएगा। मुझको ईसाई मिशनरी उस चांदगांव में लगातार गवाही देने बोल रहे थे कि हमको दिखाई देता है, हमको दिखाई देता है। उन्होंने कहा स्पष्ट, उन्होंने उस माँ ने कहा, उस महिला ने कहा कि देखो बाबू, हमनी जो है नी सीधा ही ऊपर उन्हें फायदा उठाते थे, हमारे ढेरे पैसा खर्चा हो गए, तो उसको दिखाई नहीं दे रहा है और जाना बंद कर दिए हैं। हम बता दे रहे हैं, ये हम ही लोगों का आंदोलन का प्रभाव है कि समाज आज जाग रहा है और बच रहा है। नहीं तो हम लोग जैसा नहीं रहने से आज पता है ईसाई मिशनरी को तो भाई छूटे मिलल था कि हम कहा भी कुछ भी कर ले, हमको यहाँ शासन प्रशासन का संरक्षण मिल ही रहा है। हम लोग जैसे लोगों के कारण ही आज समाज बचा हुआ है। लोग कह रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। जागरूक कैसे आप लोग करते हैं? देखिए, जहां जहां लगातार समाज आवेदन देती है, जहां जहां हम लोगों को बुलाती है, हम लोग वहां जाते हैं और लगातार हम लोग बड़ा बड़ा आयोजन कर चुके हैं। मैं बता देना चाहूंगा, 24 दिसंबर को भी हम लोगों ने रैली किया, महारैली किया। उससे पहले भी 22 नवंबर 2022 को हम लोगों ने मोराबादी का फुटबॉल स्टेडियम रामदयाल मुंडा स्टेडियम में हम लोगों ने रैली किया। इससे पहले भी हम लोगों ने हर जगह बैठक, हर जगह जन जागरण लगातार हम लोग कर रहे हैं। जब से मैं
आया हूँ सामाजिक क्षेत्र में, तब से मैं कर रहा हूँ, 8 साल से मैं कर रहा हूँ। अभी मेरी जो बता देना चाहते हैं, मेरी जो है इंटर में लिखा भी नहीं था, उस समय से लगातार मैं काम कर रहा हूँ, समझे। मेघा जी, मुद्दा क्या आप लोग जो बचाओ महारैली कर रहे हैं, तो क्या मुद्दा होगा? आदिवासियों को जागरूक करने का होगा? किन किन मुद्दों को लेके आप आदिवासियों को जागरूक करेंगे? पहले तो आपको ये बता देते हैं, क्लियर कर देते हैं, जागरूक तो अभियान चला ही रहे हैं। अब इन लोग को धर्मांतरण कराने का तरीका बदल दिया है लोग। पहले आप देखते होंगे, सुनते होंगे, अगर मंगरा है तो उसको मरकुस बनाया जाता है ना, मरकुस। अब जो हो रहा है, मंगरा है तो मंगरे रहेगा, मंगरी है तो मंगरी रहेगा, है ना। मतलब मंगरी है तो मरियम होता था, अब नहीं रहा। अभी मेरे पास झारखंड क्रिश्चियन यूथ एसोसिएशन का एक लेटर है, और जो डिस्ट्रिक्ट से संबंधित उन्होंने बात कहा है, झारखंड में 26% आदिवासियों में से 14% ईसाई हो गए हैं, बच गया 12%। आप सोच लीजिए। तो 23 नवंबर 2025 को जो होने जा रहे हैं, जो कार्यक्रम है, बृहद रूप से बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। उसमें सीमावर्ती राज्यों से भी आएंगे, झारखंड से आए तो आएंगे, सीमावर्ती राज्यों से आए, और वैसे लोगों को भी हम लोग उस कार्यक्रम में आमंत्रित कर रहे हैं, जो चाहे कोई भी पक्ष और विपक्ष के जो भी हमारे जो माननीय है, विधायकगण है और सांसद हैं, वैसे लोगों को जो सरना है, मूल धर्म को मानने वाले, उनको भी आमंत्रित कर रहे हैं कि अपने समाज को बचाने के लिए आइए। नहीं तो जिस तरह से आप जो 26 में 14% ईसाई हो गए, हम लोग 12% बच गए, आने वाला समय में 30-35 साल के बाद आप नहीं मिल पाएगा, आप सरना से लड़ नहीं सकते, टिकट नहीं मिल पाएगा सरना। वो तय करेगा कि किसको विधायक टिकट देना है, किसको विधायक बनाना है, किसको मुख्यमंत्री बनाना है, वो तय करेगा। समय रहते आप चेत जाइए, नहीं तो आपको भुगतना पड़ेगा, आने वाली पीढ़ी भुगतेगा। इसलिए हम लोग को इसके माध्यम से जागरूकता अभियान चला रहे हैं पूरे देश में, झारखंड में, हर जगह, कि अपने रूढ़ी प्रथा को हर हालत में बचाए रखना है, और इस अंधविश्वास को किसी के बहकावे में ना जाकर अपना धर्म परिवर्तन न करे, अन्यथा नहीं तो भुगतना पड़ेगा। हमारा जो कस्टम है, हमारा रूढ़ी है, व्यवस्था है, वो हमारा सर्वोपरि है। अभी आपने और सुना होगा सनी उरांव जैसे, ये ग्राम सभा का इतना पावर दिया है, रूढ़ी प्रति कितना पावर दिया है, विधि का बल है हम लोगों के लिए। वो अभी ग्राम सभा बैठक करके बोला कि ये बाहरी ईसाई पादरी इस गांव में प्रवेश नहीं करेगा, बोर्ड लगा दिया। तो ईसाई पादरी चला गया बिलासपुर हाईकोर्ट में, वहां बोला कि हाईकोर्ट में बोला कि तो ठीक तो किया है, अपना अगर धर्म समाज बचाने के लिए उनको लग रहा है कि कुछ नुकसान होगा, कुछ क्षति होगा, कुछ होगा, तो ग्राम सभा ने निर्णय लेकर नहीं प्रवेश, तो नहीं प्रवेश है, तो ठीक से किया, आप वहां पर जाओ, मेरे पास क्या हुआ है ना। तो ये इस तरह के इन लोग को ये अति होना पड़ा है ना। अब हम लोग उसी तरह पर हम लोग के यहाँ पर जो लालखटगन में हुआ है, दो ग्राम में अति ग्राम पंचायत हुआ, ग्राम सभा हुआ, इस क्षेत्र में किसी भी कीमत में ये नहीं होने दिया जाएगा, यहाँ पर माहौल बिगड़ेगा, इस तरह के बहुत सारा बताते हुए वहां पर ग्राम सभा का निर्णय हुआ। उसको डीसी को, अनुमंडल पदाधिकारी को सब दिया, किंतु वहां कोई सुनवाई नहीं। उल्टे फोर्स लगा करके पूरा लगता है कि या मैंने धारा लगा दिया कि जैसे कोई भी 5 आदमी के साथ कोई जा नहीं सकता, उस टाइप के करके वहां पर जो दुर्मी टंगरा है वहां पर हो रहा है। तो लगता है कहीं से फंडिंग का भी क्लियर रखिए, कहीं से फंडिंग आ रही है, फंडिंग की बातें भी आती रहती है इस ऐसे लोगों को पर। फंडिंग तो आएगा ही आएगा, क्योंकि देखिए आप विदेशी फंड किनकर अथाह है, चर्च के पास अथाह है, जितने पास सरकार के पास नहीं उतना तो चर्च के पास जमीन और पैसा है, समझना, उसके पास पैसे कमी नहीं। अब हम लोग जैसे लोग हैं कि जिससे मांग चांग करके इधर उधर करके हम लोग कार्यक्रम करते हैं, उनके पास तो अथाह पैसा, इसलिए उनको तो वो करेगा ही करेगा, है ना। और एक चीज आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, एक ऑल इंडिया क्रिश्चियन माइनॉरिटी फ्रंट का है ना, तो लोगों ने बैठक किया है रांची में, और उन लोगों ने कहा कि हम लोग 5 आदमी जनजाति सुरक्षा पंच के 5 लोगों को हमने चिन्हित किया है, और यही 5 लोग पूरे राज्य में अशांति फैलाने का लोग काम कर रहा है, आरोप लगा रहे हैं ना। और 5 में कौन-कौन है? 5 में नाम नहीं ले लेते, जनजाति सुरक्षा मंच के 5 लोग, उसमें से मेघावरा हो सकता है, सनी उरांव हो सकता है, संदीप उरांव हो सकता है, सोमावरा हो सकता है, अंजलि लकड़ा हो सकती है ना, क्योंकि हम ही लोग हर जगह इस बात को रखते हैं ना। तो ये हो सकते हैं। वो उनका कहना है कि बहुत जल्द
उन लोग को जवाबी कार्रवाई मिलेगा, आपको सुनने व देखने मिलेगा। पता नहीं क्या करते हैं वो लोग। हो सके हम लोगों को हत्या करवाना चाहते हैं या तो वो जेल में डलवाना चाहते हैं, कुछ भी कर सकते हैं ना, लेकिन हम लोग को डर भय नहीं है। हम लोग 23 नवंबर को ललकार रहे हैं, खबरदार करने जा रहे हैं कि खबरदार, अब बहुत हो गया। हमारा लोग भोले भाले लोगों को अब धर्मांतर कराना बंद करो। ये जो नौटंकी ड्रामा है ना, कि लंगड़ा चलेगा, लूल्हा देखे चलेगा, ये अंधा बंदा, ऐसे नहीं चलेगा। हमारा लोगों को बेवकूफ बनाकर बनाना बंद करो। इसलिए हमने ये बहुत खबरदार करने के लिए सारे लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। उसमें सीमावर्ती राज्यों से भी आएंगे, झारखंड से भी आएंगे, पूरा हम लोग लग गए, पूरा हम लोग उसमें। चलिए देखिए, अगर बात करेंगे तो मेघावराव जी और सन्नी उरांव ने एकदम स्पष्ट तौर पे कहा है कि हम लोग जन जागरण सुरक्षा मंच के द्वारा आदिवासियों को लगातार जागरूक कर रहे हैं कि यह जो चंगाई सभा चल रहा है इससे आप लोग बचे, दूर रहे, क्योंकि वहां पे कई तरह के कसरत प्रलोभन के साथ बीमारी ठीक हो जाएगी। इन इलाज को लेके वहां पे बुलाया जाता है, लेकिन उनका वहां पे मतांतर किया जाता है। इसी को लेके 23 नवंबर को आदिवासी सरना महारैली का आयोजन ये लोग कर रहे हैं कि हम लोग लगातार जागरूक करेंगे और कहीं ना कहीं जो आदिवासियों की संख्या है वो धीरे धीरे कम हो रही है, इनको लेकर भी लगातार ये लोग जागरूक कर रहे हैं। सहयोगी निहित के साथ मनीष झा, रांची।